बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। पंजाब की मईशत को पहुंचेगा तारीखी नुकसान। हुकूमती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कोरोना की तबाहकारियों से पहुंचेगा पंजाब को अरबों का नहीं खरबों रुपए का नुकसान। जी हां, कोरोना से पंजाब हुकूमत को 18 खरब तक नुकसान का तखमीना लगा लिया गया है। कोरोना के बाद पंजाब का जीडीपी भी 9% तक कम हो जाने का खदशा है। पंजाब का जीडीपी हर माह 1% तक मजीद कम होगा। पंजाब में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी तौर पर खत्म होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जरा के मुताबिक कोरोना पर बरवक्त काबू ना पाया गया तो मजीद 47 लाख मुलाजमतों को नुकसान पहुंचेगा। जी हां, रब्त में जिंदगी गुजारने वाली 23% आबादी बढ़कर 33% तक हो जाएगी। पंजाब की गरीब आबादी में 10% तक का इजाफा भी हो सकता है, यह अंदेशा है। जराये के मुताबिक आबादी का 19% मुतवसत तबका भी खते गुर्बत की लकीर तक पहुंच जाएगा। जबकि बर वक्त काबू ना पाया गया तो 55 से जायद फीसद आबादी खते गुर्बत तक पहुंच जाएगी। जरा ये भी बताते हैं कि कोरोना की वजह से 6 खरब से 18 खरब तक नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अली रामे, अरबों नहीं खरबों का नुकसान बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस वबा के बायस पीएनडी बोर्ड को एक टास्क दिया गया था कि वो एक तखमीना लगाएं कि पंजाब में जो मौशियत है उसको कितना नुकसान होगा और इसमें सालाना कितने अखराजात बढ़ेंगे, कम होंगे और आबादी के तनासुब से गुर्बत कितनी फैलेगी। उसी पर पीएनडी बोर्ड के हुकाम की तरफ से जो रिपोर्ट बनाकर वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल की गई है उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर जो कोरोना वायरस चलता रहा इसी तरह तो 18 खरब रुपए का नुकसान होगा पंजाब की मौशियत को, जो कि पहले ही खसारे में है, तो इसमें मज़ीद खसारा बढ़ सकता है। और उसके साथ ही कुछ ये भी जाहिर किया गया कि अगर कोरोना वायरस चलता है तो इससे जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म होने का अंदेशा भी जाहिर किया गया, जिससे 30 लाख से 40 लाख तक नौकरियां जो लोग खो देंगे उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर किया गया। यानी कि ये इंकशाफ किया गया है कि इससे इतने नुकसानात हो सकते हैं। और दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो 23% आबादी पंजाब की गुर्बत में ऑलरेडी है वो मज़ीद उनकी तादाद में 13% इजाफा होगा, यानी कि वो तादाद अब 33% तक हो जाएगी। ये वो रिपोर्ट जो कि पीएनडी बोर्ड की तरफ से बाकायदा तौर पर पंजाब की मुआशी सूरत हाल के तौर पर बनाई गई और महकमा ख़जाना के जो अफसरान हैं उनको भी साथ शामिल किया गया। और ये रिपोर्ट अब बाकायदा तौर पर जो आला हुकाम है वज़ीर-ए-आला पंजाब उनको अरसाल कर दी गई कि ये पंजाब के नुकसानात हैं और पंजाब को इतना खसारा का सामना करना पड़ेगा, जिस लिहाज से अब वफाक की तरफ से रजू किया जा रहा है कि वफाक मज़ीद पंजाब हुकूमत को फंडिंग करे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर मुआशी लिहाज से भी ज़्यादा इनकम जो टैक्स की सूरत में दी जाती है। लेकिन अब टैक्स के हवाले से जो मुख्तलिफ इस्तिस्ना दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसके बाद ये खसारा अब मज़ीद बढ़ जाएगा। जी ठीक है, अली रामे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ग्रैंड हेल्थ अलायंस की स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में भूख हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिले की कोशिश, पुलिस से हाथापाई भी हुई है। मुजाहिरीन ने गेट को धक्के मारकर खोलने की कोशिश की। मुजाहिरीन की वजीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के खिलाफ नारेबाजी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अरकान को स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में मुज़ाकरात के लिए बुला लिया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं, मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई हुई है और हाथापाई के अंदर पुलिस और गुत्थम गुत्ता किस तरह से हुए हैं। हड़ताली भूख कैम्प है जो कि जारी है और डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिले की कोशिश की वजह से पुलिस से हाथापाई हुई है। मुजाहिरीन ने गेट को धक्के मारकर खोलने की कोशिश भी की है, जिसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुजाहिरीन की वजीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के खिलाफ इस मौके पर नारेबाजी भी की गई है। जी हाँ, डॉक्टर्स ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिले की कोशिश की है। इस हवाले से पुलिस और डॉक्टर्स के माबैन हाथापाई के मनासिर हैं, जो कि आप मुलाहजा कर सकते हैं। सूबे में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3276 तक जा पहुंची है। शहर के 535 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जबकि 59 कैंप जेल के कैदी शामिल हैं। जबकि एक्सपो फील्ड अस्पताल में भी 222 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। इस वक्त भी अस्पताल के बाहर बसाम सुल्तान मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। बसाम सुल्तान, बताएगा मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोग सेहतयाब भी हो रही हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या है?
जी बिल्कुल, तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो देखने में सामने आ रहा है। अगर हम सूबा भर के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो सूबा भर के अंदर 3276 अफराद हैं जो कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर जो बनाए गए आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर शहर के अंदर तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद जो है वो 535 हो गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो फील्ड अस्पताल है वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। 222 अफराद को एक्सपो सेंटर में बनाए गए फील्ड अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ जो म्यू अस्पताल है यहाँ पर 115 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर 21, जबकि इसके साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल में 6, गंगाराम में 4, 3 जनरल अस्पताल जबकि 7 अफराद सर्विसेज और 7 मजंग टीचिंग हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और उनको वहाँ पर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। जो लाहौर शहर है यहाँ पर जो अमवात हैं इनकी तादाद 15 हो गई है, जबकि सूबा भर के अंदर 35 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। एक जानिब जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब जो अफराद सेहतियाब हो रहे हैं, तेज़ी से जो है वो लोग सेहतियाब होते भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 550 से ज़ायद अफराद हैं जो इस वक्त सूबा भर के अंदर जो कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जो है वो कामयाबी से घर वापस लौट चुके हैं। माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहरियों को जो है वो यही तलकीन की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं उनको फॉलो किया जाए। मास्क को लाजमी पहने, सेल्फ डिस्टेंसिंग का जो है वो मेंटेन रखा जाए ताकि इस वायरस को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। जी, इस वायरस को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में बतदरीज नरमी बढ़ती जा रही है। सनतों को चलाने के लिए इजाजतनामा जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर डिवीजन के 70 से ज़्यादा सनती यूनिट्स को चलाने की इजाज़त टेक्सटाइल और लेदर से मुतालिका सनतों को इजाजतनामा जारी कर दिया गया है। मुतालिका सनतों को महकमा सनत के हिफाजती इकदाम पर अमल करना होगा। सनतों में हिफाजती तदबीर के जायजे के लिए मॉनिटरिंग टीमें शामिल दी जाएंगी, जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कि हिदायतनामे अब जारी किए जा रहे हैं। बतदरीज नरमी बढ़ती जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में, जबकि सनतों को चलाने के लिए इजाजतनामा जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मजीद जान लेते हैं रिहान गुल से। रिहान, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, लेकिन इस दौरान ये भी ऐलान किया था कि मुख्तलिफ सनतों को खोला जाएगा। इसी के पेश नज़र अब लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली 70 से ज़ायद टेक्सटाइल यूनिट्स को और लेदर यूनिट्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं। उन टेक्सटाइल यूनिट्स को, लेदर यूनिट्स को खोलने की इजाज़त दी गई है कि जिनका एक्सपोर्ट से कारोबार मुंसलिक था और काफ़ी दिनों से बंद रहने की वजह से उनके ऑर्डर्स रुके हुए थे। उन मालिकान की जानिब से दरख्वास्त सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल को दी गई थी, जिस पर तमाम चीज़ें देखने के बाद उनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना कारोबार चला सकते हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि वो अपने यूनिट्स में महकमा सनत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं हिफाजती इक़दाम के, उन पर अमल दरामद करवाएंगे और इनके जायज़े के लिए सेक्रेटरी सनत की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि वक्तन फ़क्तन जाकर वहाँ पर इन इंतज़ामात का जायज़ा लेगी और अगर उन हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद ना किया गया हुआ तो फिर इन यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मसाजिद में जुम्मा और पंचगाना नमाज सिर्फ 3 से 5 अफराद ही अदा कर सकेंगे। खतीब, इमाम और मौज़न केयर टेकर ही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कोरोना वायरस के मोहलिक असरात से बचने का ये मामला है और मसाजिद में जुम्मा और पंचगाना नमाज सिर्फ 3 से 5 अफराद ही अदा कर सकेंगे। मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से आज भी शहर भर की जामियात और मसाजिद में नमाज जुमा पंजाब हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो नमाज जुमा अदा करेंगे, जिसमें इंतज़ामिया के ही लोग होंगे, मुअज्जिन होंगे, खतीब होंगे और दीगर इंतज़ामिया जो है वो बाजमात नमाज अदा कर सकेगी। इसका बुनियादी मकसद यही था कि नमाजी हजरात जब मस्जिद में आएंगे, इकट्ठे होंगे और कोरोना वायरस जो है उसके फैलने के खदशात हैं। इसके साथ चूँकि जामिया नईमिया की जानिब से भी एक फतवा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 3 से
4 लोग अगर नमाज जुमा में शामिल हों तो उनकी जमात अदा जो है वो हो सकती है। इसी तरह मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से भी फतवा जारी किया गया है कि 4 से 5 लोग अगर मस्जिद में मौजूद हों तो वो बाजमात नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। लेकिन इन फतवों की रोशनी में उलमा कराम की जानिब से ये हदायत भी की गई है कि वो लोग जो नमाज जुमा के लिए मसाजिद नहीं आ सकते तो अपने घरों में नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करें। उसके साथ मुल्की सलामती इस्तेहकाम के साथ कोरोना वायरस से निजात के हवाले से भी खसूसी दुआएँ करेंगे। अहम पॉइंट यह है कि रमज़ान मुबारक चूँकि आ रहा है, 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान की जानिब से मारूफ उलमा कराम का एक अहम इजलास तलब किया गया है। इसके साथ महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से एक एडवाइज़री भी बनाई गई है और प्लान बनाया गया है कि किस तरह मसाजिद को रमज़ान मुबारक में खोला जा सकता है। लेकिन आज की जो नमाज जुमा होगी वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की जो एडवाइज़री है तयशुदा उसके मुताबिक 4 से 5 लोग मसाजिद में आएंगे और बाजमात नमाज जुमा अदा करेंगे। बाजमात नमाज जुमा अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम से। उधर CCPO लाहौर की जुमे के मौके पर शहरियों से अपील। जुल्फ़िकार हमीद ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र शहरियों से अपील की है कि सिर्फ चंद अशखास मसाजिद में नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। अपील की है तो मेरी भी लाहौर के शहरियों से ये अपील होगी कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जुम्मा सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें, घरों में पढ़ें प्रेफरेबली, जैसे तमाम उलमा ने कहा है। और अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं तो चंद लोग मस्जिद में जाके जुम्मा अदा करें। अपनी और अपने ख़ानदान की और अपने शहर के लोगों की सेहत की हिफाजत करें। वज़ीर आला ने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। 10,000 कांस्टेबल मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा जा रहा है कि रवां माली बरस 5,000 कांस्टेबल्स की भर्तियां की जाएंगी। 5,000 मजीद कांस्टेबल अगले माली बरस भर्ती किए जाएंगे। पुलिस में भी तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। पुलिस नफरत की कमी दूर करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस जांफशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। रवां बरस के अंदर 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे। 10,000 कांस्टेबल मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं रवा माली बरस 5,000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, जबकि 5,000 मजीद कांस्टेबल अगले माली बरस भर्ती किए जाएंगे। शहर में कोरोना वायरस लॉकडाउन का 26वां रोज है। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैये का सिलसिला जारी है। हुकूमती हिदायत को नज़रअंदाज करने लगे हैं, जबकि कम रिस्क वाले शोबा खुलने से सड़कों पर ट्रैफिक के भाव में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि आप देख सकते हैं हाथापाई भी होने लगी है। अब तो नाके से जल्दी गुजरने के चक्कर में शहरी एक दूसरे से उलझ पड़े हैं। मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं जाऊंगा पहले, इतनी सी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। उलझ पड़े हैं, एक दूसरे पर थप्पड़ मुक्कों की बौछार की जा रही है। ये है इनकी बर्दाश्त, ये है हमारी आवाम जो कि सड़कों पर निकली है एक तो, और ऊपर से खिलाफ वर्जी भी कर रही है, हुकूमती हिदायत को नजरअंदाज कर रही है। हमारे साथ मौजूद है फरहान जामीन से मजीद बात करते हैं। फरहान बताइएगा, इस तरह का रवैया है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, शहर में जारी लॉकडाउन 26वें रोज़ में दाखिल हो गया। हुकूमत की जानिब से जो कम रिस्क वाले शोबे उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई थी, उसके साथ ही जो शहर के अंदर ट्रैफिक का बहाव है उसमें इजाफा देखने में आया हुआ है। मैं इस वक्त मजंग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया है ताकि जो गैर ज़रूरी सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको चेक किया जा सके। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इस वक्त सड़कों पर निकल आए कि सिक्योरिटी एहलकारों के लिए एक मसला बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नाके के ऊपर तैनात पुलिस एहलकार और ट्रैफिक वार्डन है वो डबल सवारी पर खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ चलान कर रहे हैं, बल्कि अगर उनके साथ फैमिली उन्हें वार्निंग दी जा रही है ये, और अगर हर किसी का पहले चलान हुआ है तो उसको दोबारा भी चलान किया जा रहा है। ताहम जो चलान है वो कोशिश की जा रही है कि मिनिमम उसकी रकम रखी जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, शहरों के कारोबार नहीं है। और ज़्यादातर जो ट्रैफिक एहलकारों की कोशिश है कि शहरियों को वार्निंग दी जाए और गैर ज़रूरी जो सफ़र करने वाले हैं अगर वो बार बार वायलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उनका ही चलान यहाँ पर देखने में आया। नाके के ऊपर जो पुलिस एहलकार हैं उनका रवैया तो इंतहाई मज़बूत है, शहरियों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन शहरी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद आज इस बड़ी तादाद में फिरोजपुर रोड के ऊपर ट्रैफिक का बहाव है कि सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी अब जो चेकिंग है मसाइल पैदा हो गए। फरहान बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 7वें रोज भी रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। 6 दिनों में 55,144 अफराद को रकम की अदायगी की गई है। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल कहते हैं कि 6 दिनों में 67 करोड़ 1,23,000 की रकम अदा की गई है, जबकि 31 सेंटर्स के 141 कैश काउंटर्स पर भरपूर इंतजाम भी किए गए हैं। कैश काउंटर्स की तादाद 116 से बढ़ाकर 141 कर दी गई है। दानिश अफजाल की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहिक़ शहरी हैं उनमें रकम की तकसीम का सिलसिला आज 7वें रोज़ भी जारी है। और इसी हवाले से अगर गुज़िश्ता 6 दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो भी हमें खासे अच्छे देखने में नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके साथ ही साथ गुज़िश्ता 6 दिनों में मजमूई तौर पर अब तक 55,144 अफराद जो हैं इनमें 67 करोड़ 1,23,000 रुपये की रकम जो है वो तकसीम की जा चुकी है। अगर सिर्फ कल के रोज़ की बात की जाए तो कल के रोज़ में भी यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 31 सेंटर पर 12,000 फ़ीसद अदायगी जो है वो की गई और 12,173 अफराद को जो है वो कल के रोज़ में ये रकम अदा की गई। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से खासे इंतज़ाम जो हैं वो देखने में नज़र आते हैं, दायरे लगाए गए हैं और मुनासिब कतारबंदी के बाद जो है वो शहरियों को ये रकम की अदायगी की जा रही है। जबकि इसके साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनके बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया है, जबकि माजूर अफराद के लिए यहाँ पर व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किया गया है। हम इस वक्त गवर्नमेंट APS शोधा हाई स्कूल मॉल टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पर ये तमाम तर इंतज़ाम जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक शिकायत जो कि यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है वो ये है कि जो बूढ़े मर्द और ख़वातीन हैं उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच ठीक से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमला है उसने भी ये गुजारिश की है कि बूढ़ी ख़वातीन जो हैं वो फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने के बायस वापस जाती हैं। तो हर सेंटर पर एक नादरा वैन जो है वो लगाई जाए ताकि यहाँ से फिंगरप्रिंट्स अपडेट करके उनको फौरी तौर पर रकम की अदायगी तमाम तर इक़दामात मुकम्मल किए जाएं। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। एहसास कफालत प्रोग्राम में हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी से इमदादी रकम लेने वाले मुस्तहकीन की परेशानी बढ़ गई है। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आपकी बताएगा किन किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के इसके एहसास प्रोग्राम के तहत जो लॉकडाउन के नतीजे में शहरियों की मुश्किलात के अजाला के लिए 12,000 रुपये के हिसाब से मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम की जा रही है। उस हवाले से सैकड़ों शहरी ऐसे हैं जिन्हें उनके थंब इम्प्रेशन या बाज़ तकनीकी मसाइल के बायस जो है वो रकम के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरियों को एहसास प्रोग्राम सेंटर से नादरा के दफातर में भेजा जाता है, जबकि नादरा के दफातर जो हैं वो लॉकडाउन के बायस बंद हैं और नादरा के जो मरकजी गेट हैं उनके ऊपर वाज़े तौर पे जो है वो चस्पा किया गया है कि नादरा के सेंटर जो हैं वो लॉकडाउन के बायस बंद रहेंगे, जबकि शहरी यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ से मायूस लौटते हैं। इनका कहना है कि एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पे इन्हें घंटों खड़ा रखने के बाद ये बताया जाता है कि इनके थंब इम्प्रेशन जो है मैच नहीं कर रहे, जिसके बायस इन्हें नादरा से वेरिफिकेशन करवा के दोबारा यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे खासा रश लगा रहा, आज भी आप देख सकते हैं कि शहरियों की खासी तादाद है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं और अपने वेरिफिकेशन थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए नादरा सेंटर आ रहे हैं, लेकिन नादरा के दफातर बंद होने की वजह से इन्हें यहाँ से भी मायूस लौटना पड़ रहा है। माँ जी, आप बताइएगा क्या मसला है और आप कहाँ? मसला है अंगूठे का मसला है। क्या कहते हैं वो जब आप गए? जब गए 3 दिन लाइनों में लगे रहे, कल भी 5 बजे गए, 2 बजे वापस आ गए, तो अज फिर 5 बजे गई तो 2 बजे फिर मतलब 11 बजे वारी आई तो उन्हें कहा थोड़े अंगूठे का मसला आ गया, नादरा दफ्तर जाओ। वो नादरा दफ्तर कोई खुला नहीं, कितने जाएगी असी हम दसो। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड है? हाँ, देखो इसी शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने भेजा था? हाँ, इसी का ही भेजा था। इसके ऊपर आपकी तस्वीर भी वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इनकी तस्वीर भी है, इनका कौमी शनाख्ती कार्ड इनके पास है। उसके बावजूद ये चूँकि मोमर खातून है और इनकी एज जो है ये 50 साल से ज़ायद है और इनके थंब इम्प्रेशन जो हैं वो वेरिफिकेशन नहीं हुई, जिसके बाद नादरा सेंटर भेजा गया और यहाँ पे। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। उधर लॉकडाउन से घरों में काम करने वाली खवातीन बेरोजगार हो चुकी हैं। बच्चे भूख प्यास में मुब्तला, खाने के लिए रोटी का नवाला तक नहीं है। खवातीन घर में खाने के लिए राशन ना होने के बायस खानदान परेशानी में मुब्तला होकर रह गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा, बताएगा कौन इनकी खिदमत करेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूरा में और यहाँ पे बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अभी भी रोटी के निवाले को तरस रहे हैं। उनके कारोबार बिल्कुल बंद हो गए। जो ख़वातीन घरों में काम करती थी इनमें ज़्यादातर तलाक़ याफ्ता भी हैं,
लेकिन उनके पास अभी खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको जितने भी जिन घरों में वो काम करते थे वो उनको घरों में दाखिल नहीं होने दे रहे। ऐसी कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार कितना मुतासिर हुआ? कारोबार जी कोई नहीं, सारा कारोबार बंद है जी। जदों दे वायरस शुरू हुई कारोबार बंद है जी। कोई चीज़ नहीं खान दी। 8000 किराया देने, पानी उस तंग है गया, डब्बे खाली पे ने, कोई चीज़ नहीं है खान दी। बंदे घर बैठे ने, बच्चे भुखे मरदे पे ने, की करिए जी। अच्छा, ये मैनू दसो कि जो तुसी घरां विच जाना छड़ दिता ते हुण तुसी किवें मैनेज कर? बहुत घर करन ही नहीं देंदे पे जी काम कोई भी। वो कहते ने वायरस हैगी, असीं घर नहीं वड़न देंदे। बहुत गुजारा मुश्किल कर रहे हैं जी, भुखे बैठे हैं, और की करिए जी। अच्छा, एक और यहाँ पर लड़की है, उनसे बात करते हैं। अभी बारिश का भी मौसम है तो आप इनसे बात अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपको कितनी मुश्किल हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इधर क्वार्टर में रहती हूँ। मैं छोटे से यूनिट में काम करती थी, अभी सारे यूनिट बंद हैं, तो अकेली हूँ। मैंने शादी की थी, मेरी डिवोर्स हुई हुई है, और आगे पीछे कोई भी नहीं है। इधर क्वार्टर में रहती हूँ, 7000 किराया भी देती थी क्वार्टर में। फैक्ट्री में काम करती थी, अभी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, अभी मैं अकेली रह रही हूँ। कोई आईडी कार्ड नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। अभी क्या चाहती हैं? अभी यही चाहती हूँ कि इमदाद चाहती हूँ किसी से। अच्छा, तो खाने पीने के लिए इंतजाम हो रहा है कुछ? कैसे मैनेज कर? नहीं है, मेरी एक बहन बनी हुई है, मैं उनके घर में मतलब खाती हूँ, उधर ही रहती हूँ। अभी क्वार्टर का किराया देना होता है, और काम भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी बंद है। अच्छा, आपके बच्चों के लिए खाने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, वो भी बताएं आप। हाँ जी, वो जी बहुत मुश्किल कर रहे हैं जी। तो दस्या कोई चीज़ नहीं, जो मदद कही वो भी नहीं मिलती पई जी। बहुत मुश्किल गुजारा करते पे जी। क्या चाहती हैं? क्या चाहते भी कोई चीज़ दे दे, उन्हें कोई मदद दे दे जी। वो मेहरबानी होना इन ख़वातीन की बात सुनी, ये लोगों के घरों में काम करती थी, अब चूँकि सारा लोगों ने अपने घरों में आना। हफीजुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 40 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 163 रुपए 50 पैसे पर आ चुका है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले, इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा सामने आया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 40 पैसे सस्ता हो गया, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 163 रुपए 50 पैसे पर आ चुका है। पैसे की रुपए की कदर में इजाफा देखने में आया है इंटरबैंक में। इस हवाले से आपको बताते चले, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 40 पैसे सस्ता हो गया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। घरों में रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इत्तलाक हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए हैं, शहरी नमाज जुमा के बाद खरीदारी कर सकेंगे। स्टोर इंतजामिया क्लोजिंग और नई कीमतों के इंदराज करने में मसरूफ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 68 रुपए बरकरार है, जबकि कुकिंग ऑयल 5 से 20 रुपए सस्ता कर दिया गया है। कीमत 215 से कम होकर 195 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ चाय 47 रुपए सस्ती कर दी गई, 940 से कम होकर 893 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सुर्ख मिर्च 400 ग्राम 12 रुपए सस्ती की गई, कीमत 273 रुपए मुकर्रर की गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात 7 से 13 रुपए सस्ते कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात 18 से 20 रुपए तक सस्ते किए गए हैं। डिब्बे वाला या पैकेट वाला दूध भी 20 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया है। मार्केट्स खोलने के मामले के हवाले से आपको अपडेट करते चले। ताजरों ने गवर्नर से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। गवर्नर पंजाब को दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशिशें करने के हवाले से दरख्वास्त की जा रही है। इस दरख्वास्त के हवाले से बात करेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट बताएगा दरख्वास्त कौन कौन कर रहा है? बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, उसी के पेश नज़र ताजरों की जानिब से भी अब ये मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ जो मार्केटें हैं उन्हें महदूद औकात के लिए जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ अरकान के साथ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। अब उन्होंने गवर्नर पंजाब से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और गवर्नर पंजाब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ताजरों के वफूद मुलाकात कर रहे हैं कि हुकूमत को कायल किया जाए कि उन्हें महदूद औकात में खुसूसन रमज़ानुल मुबारक में जो है वो दुकानें खोलने की, मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए। ताजर हुकूमत के तमाम
SOPs का साथ देगी, लेकिन उन्हें महदूद औकात के लिए जो है वो दुकानें खोलने दी जाएँ, जिस पर गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वो वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें इस बात के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे कि मार्केटें जो हैं वो महदूद औकात के लिए खोलने की इजाज़त दी जाए। ताहम गवर्नर ने उन पर यह भी वाज़े कर दिया है कि हालात के मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो वो यकीन दहानी करवा रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन हालात पर डिपेंड करता है कि आगे चल के मामला कैसे होते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने जो है वो जो वज़ीर सनत कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस को हिफाजती सामान की कमी का सामना है। 50,000 से ज्यादा जवान नाकों, मार्केटों समेत सड़कों पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। एहलकारों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा क्यों हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा रहे एहलकारों के लिए? सड़कों पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, चूँकि लाहौर समेत पंजाब भर में 1500 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाते हैं। इसी तरह तमाम शहरों में पेट्रोलिंग का अमल भी जारी है और इसके साथ साथ दफ़ा 144 के नफाज के लिए पंजाब पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आते हैं। थाने की गाड़ियों में गश्त करते हुए, पीरू की गाड़ियों में और डॉल्फिन के एहलकार सड़कों पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हिफाजती इक़दाम की, तो पुलिस की जानब से अपनी मदद आपके तहत अभी तक जो किया गया है उसमें जो मुख्तलिफ डोनेशन भी लिए गए हैं और अपने जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंतहाई नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को बारहा रिक्वेस्ट की गई है कि पंजाब पुलिस के लिए PPI किट्स, इसके साथ साथ ग्लव्स और मास्क मुहैया किए जाएँ, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानब से ना कोई फंड्स जारी किए गए हैं और ना ही इस तरह कोई चीज़ मुहैया की गई है। अभी तक अगर बात की जाए इस हफ्ते के स्टॉक की, तो पंजाब पुलिस के पास 6,500 लीटर सैनिटाइज़र मौजूद है और ग्लव्स और मास्क की बात की जाए तो 34,600 के करीब मास्क मौजूद हैं, जबकि 35,000 ग्लव्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ सिर्फ 510 जो PPI किट्स हैं वो मौजूद हैं जो एहलकार नाकों पे पहनकर ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। तो इस पर हुकूमत को सोचना होगा और इस पर फैसला करना होगा कि पंजाब पुलिस के जवान जो रोज़ाना की बुनियाद पर दीगर। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल्स के दफातर आर्जी खोलने की दरख्वास्त, हुकूमत को 20 अप्रैल तक स्कूल्स के दफातर खोलने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं करना तो भी प्रपोजल पेश करे अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है। कहा जा रहा है चीफ जस्टिस का स्कूल्स के दफातर आर्जी खोलने की इजाजत न देने पर इजहार बरहमी भी सामने आया है। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अदालत की कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स के दफातर को आर्जी तौर पर खोलने के हवाले से केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान ने हुकूमत की जानब से आर्जी तौर पर दफातर खोलने की इजाज़त ना देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानब से दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उनके सदर मिर्ज़ा मोहम्मद काशिफ भी अदालत में मौजूद थे। उनसे बात करते हैं कि उनका आखिर मौक़िफ़ है क्या। आज अभी बात मेरी हो रही थी आपसे कि बड़ा ज़बरदस्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ़ीसें कम करने के लिए आप नहीं है, लोगों को, टीचर्स को, स्टाफ को तरहों के अदायगी के लिए आपने अदालत से रजू किया, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में 2 लाख स्कूल हैं, जिनमें 1 लाख स्कूल तो अकेला इस पंजाब के अंदर है। और पंजाब के अंदर हालत ये लगभग कोई 8 से 9 लाख के करीब टीचर्स हैं। ना सिर्फ टीचर बल्कि स्पोर्ट्स स्टाफ है, ये लगभग कोई 12-14 लाख की स्ट्रेंथ बनती है, जिनका पिछले 2 माह से जो है नातका बंद हुआ है। उनको हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जिसमें हम अपने ऑफिस भी नहीं खोल सकते। जब हम ऑफिस नहीं खोलेंगे, जब हम किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम नहीं कर पाएंगे तो उनको तनख्वाहें कैसे देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। केस की समाअत जो है पीर तक के लिए मुलतवी की गई है और पीर को अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जॉब को हदायत की है कि वो हुकूमत से नोटिफिकेशन के इजरा के हवाले से या प्रपोजल के हवाले से। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मेरे कहने के बाद डिस्काउंट देना जो है शुरू कर दिया है, लेकिन अभी सभी लोगों ने ये जो है शुरू नहीं किया है। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बिफोर के गवर्नमेंट टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट देम, वो अपना 10 करोड़ जो है % जो डिस्काउंट है वो देना जो है वो शुरू करें। गवर्नर पंजाब
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि मेरे कहने के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स ने 10% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अब भी जो लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं वो भी आगे आए, डिस्काउंट दें और मुखैर हजरात से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो भी इस कोरोना की सिचुएशन के दौरान आवाम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुखैर हजरात मुश्किल वक्त में आगे बढ़ें और आवाम की खिदमत के जज्बे से आवाम की खिदमत करें। जबकि इस मौके पर गवर्नर पंजाब ये भी कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने 40 करोड़ रुपए अतिया भी दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि मेरे कहने के मुताबिक 10% फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से मजीद कहा गया कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से भी, विफाकी हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। लाहौर का मौसम हो गया खुशगवार, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से लाहौर का दर्जा हरारत भी कम हो गया है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। लाहौर के मौसम की बात करते हैं। लाहौर में बादलों का राज बरकरार है। रात से बादलों ने लाहौर में बसेरे डाले हुए हैं। सुबह के औकात में हमने ये देखा है कि तेज़ हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से जारी है। आज का मौसम लाहौर का कैसा रहेगा, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 से 4 के दरमियान लाहौर में तेज़ बारिश होगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि लाहौर में बादल जो हैं वो मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं, घटाएं जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं। इसके साथ साथ ये है कि आज जो बारिश हुई है इसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर का दर्जा हरारत कम हो गया, इसके साथ साथ लाहौर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया है। तो बारिश का सिलसिला जो है ये आज रात तक जारी रहेगा। कल लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर में सूरज रहेगा, लेकिन बुध और जुमेरात जो है उसमें फिर बताया जा रहा है कि एक नया स्पेल जो है वो लाहौर को हिट करके गुजरेगा और लाहौर में बारिश का बायस बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाहौर में खासकर अप्रैल का जो वक्त है वो अच्छा गुजर रहा है। बारिश अगर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा तो ठीक है। सादिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।